आज 15 मई हिंदी के शब्द पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज 3 जो है वीडियो आपका जाएगा। एक यूपी स्पेशल, एक हमने परसेंटेज को भेजा है, और ये जो चीज़ें जो है हमने हिंदी को, ये चीज़ें इसी सीक्वेंस में पढ़ना, बहुत ही डीप पढ़ना है। यानी आपको हम पहले भी बता दें कि जैसे हमने आपसे पहले कहा उसी सीक्वेंस में आप जो है, ठीक है, आपको करना है। तो कल हमने आपको हमने पहले भी बताया था कि वीडियो हम नहीं भेज पाए थे, पढ़ाए, लेकिन वो वीडियो जो है डाउनलोड नहीं हो पाया और हम आपको भेज नहीं पाए। हमारा कल मेहनत बेकार हो गया। तो बाबू, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है पढ़ाना ऑनलाइन, इसलिए हम आपसे पहले कुछ कहे थे, लेकिन फिलहाल उस पर बात ना करते हुए आगे चलते हैं। आगे वहां पे था कि जो है शब्द 4 प्रकार के होते हैं, और सभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये सभी चीजें आपसे पूछी गई हैं। अविकारी शब्द, जैसा कि आपको हमने बोला कि अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग, पहले आप लिख लें इसको पूरा, आप जो है लिख लें, जो है पूरा इसको डिटेल लिख लें, ठीक है। हाँ, इसको पूरा डिटेल लिख लें, और इसको या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें और या तो इसको पूरा लिख लें, जूम करके पढ़िएगा। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, समझिएगा, एक विकारी था, एक अविकारी। विकारी उसे कहते हैं, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन अविकारी उसे कहते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। 4 विकल्प देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से अविकारी शब्द कौन से है ना। तो जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, और लिंग, वचन और कारक, ये लिंग क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या ये है, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वे क्या हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे आप देखिए, हमने आपको लिख लिया है, यहाँ पे नोट देखिए, यहाँ पे लिखे हैं नोट। सभी प्रकार के अव्यय, सभी प्रकार के जो अव्यय हैं वो क्या है, अविकारी शब्द है। सभी प्रकार के जो अव्यय होते हैं, अव्यय, एक अव्यय होता है, एक निपात होता है। तो अव्यय उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो है, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, कार्य के अनुसार नहीं बदलते। तो जैसे मान लीजिए आज, ये देखिए कभी नहीं, आज, आजे, आजो नहीं होता। आज चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे 2 बच्चे आज स्कूल जाएंगे, 3 बच्चे आज स्कूल जाएंगे, लेकिन आज नहीं बदला। सीता आज स्कूल जाएगी, मोहन आज स्कूल जाएगा, लेकिन आज नहीं बदला। तो ये आज है, कल है, में है, से है, और है, परंतु है, आहा, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अभी आपको पढ़ेंगे, जब अव्यय पढ़ेंगे तो इसके पूरे पार्ट को पढ़ेंगे। वाह, ये जो चीजें हैं वो क्या है, अविकारी शब्द। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आज, आज शब्द क्या है, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, क्या है ये? तो आप कहेंगे क्या, अविकारी। अब चूंकि छोटी छोटी बातों को आप संग्रह नहीं करते, इसलिए आपको जो है समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीजें हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। जिन शब्दों में केवल एक ही अर्थ है, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हमने लिख भी दिया है, गंगा, पटना, राधा। दुनिया में गंगा सिर्फ एक ही है, राधा सिर्फ एक ही है। हमारी बात समझ रहे हैं? यानी ऐसे शब्द जिसको जो है दुनिया में एक ही है, ठीक है ना, और उससे उसी की पहचान होती है। अगर पूरे विश्व में गंगा है तो गंगा एक ही नदी है ना। पटना एक ही है, शहर है, राधा एक ही है। तो कहने का मतलब, अब हमने आपको लिख दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आप जो है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये जब संज्ञा आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको होगी।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इस कोटि के शब्द होते हैं, यानी जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या है, एकार्थी शब्द है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं वो एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। क्लियर है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कहने का मतलब होता है, जैसे आपको देखिए कनक, कनक आप जो कनक कनक सगुनी मादकता अधिकार आप समझे होंगे, कक्षा 5-6 क्लास में अलंकार को लेकर के पढ़े होंगे। तो सोना धतूरा, कर का हाथ और टैक्स। अब समझिए यहाँ पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची दूसरी चीजें हैं। चूंकि अगर हमने कनक कहा तो सोना धतूरा और कर कहा तो हाथ और टैक्स, है ना। तो आप यहाँ पे अनेकार्थी शब्द जो है ये है। फिर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ये आप अर्थ के आधार पर देख रहे हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे और ऐसे हैं जो समास, ठीक है, समान अर्थ देते हैं, जिन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और ये पर्यायवाची है। जैसे बादल, मेघ, जलद, वारिद, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर। तो ये जो चीजें हैं वो क्या हैं, पर्यायवाची हैं। यानी बादल को मेघ भी कर सकते हैं, जलद भी कर सकते हैं, वारिद भी कर सकते हैं, लेकिन कनक का दो अर्थ है। तो अनेकार्थी और समानार्थी में आप बात समझ लेंगे। विपरार्थी, विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वो क्या है, विलोमार्थी हैं। जय का पराजय, सच का झूठ, तो ये शब्द जो है विलोमार्थी है। तो ये चीजें आपको शब्द की जितने भी पूरा डिटेल था, जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन पे हम आपको बेहतर प्रैक्टिस कराएंगे। तो जहां तक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उतनी तक हमने बातें आपको क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट, हम आज के डेट में समझ लीजिए कि बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं हिंदी को लेकर के। आज के डेट में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, या जिसे आगत कहते हैं, या संकर, इसका भी एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है। तो हमने तत्सम तद्भव को जो है पहले शुरू किया। तो तत्सम तद्भव को ये थोड़ा सा एक टॉपिक होगा, और इसमें आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। रोज हम आपको वीडियो, मेहनत लग रहा है, ये सब चीजें लिखने में मेहनत लगती हैं, सब कुछ सोच करके लिखना होता है, कोई बातें छूट ना जाए, है ना। तो अगर हम उस समय लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि हर बात तो लिख रहे हैं। जैसे मैथ में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, भाई मजबूरी है, क्योंकि हम आपको ऑनलाइन तो है नहीं, अरे लाइव तो है नहीं, तो हमको क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। तत्सम, देखिए एक बार पूछा भी था कि तत्सम का तत् धन सम, यहाँ लिख दिए हैं, कभी अगर पूछ देगा तत् धन सम का अर्थ है उसके समान, का अर्थ है क्या, उसके समान। संस्कृत, अब देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग लाते हैं तत्सम कहलाते हैं। सीधे सीधे बात आप समझिएगा क्या है मामला। तत्सम उसे कहते हैं, जैसे देखिए हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत। जब हम आपको भाषा पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि हिंदी की जो जननी है वो क्या है, संस्कृत। अब संस्कृत से हिंदी, पाली, ठीक है, अभी ये सब चीजें आपको थोड़ा सा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और तब हिंदी हुआ। तो वो कालक्रम जब हम आपको पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ाएंगे तो वो चीज करेंगे। लेकिन आप इतना यहाँ पे यही समझिए कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, यानी हमारी जननी हिंदी की संस्कृत है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं वो सीधे से क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे अग्नि, यानी हमारे ऋषि मुनि भी अग्नि कह रहे थे, आज भी वो अग्नि है। हमारे ऋषि मुनि वायु कह रहे थे, आज भी वो वायु है। हमारे ऋषि मुनि माता कह रहे थे, आज भी क्या है, माता है, पिता इत्यादि। तो ये क्या है, तत्सम। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है और हमेशा पूछता है, इसका हमेशा याद रखिएगा, और इसमें हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे। तत्सम तद्भव में यह पूछता है कि निम्न में से तत्सम कौन है, या पूछेगा कि निम्न में से तद्भव कौन है, या पूछेगा कि इस शब्द का तत्सम क्या होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा है और पूछा जाना तय है, एक नंबर एकदम फिक्स है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में करें, अगर हिंदी है तो तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ये सब चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा इस पे होमवर्क कर लिया जाए।
तद्भव, तत् धन भव का अर्थ है उसने कहा, तत् धन भव उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। अब यहाँ पे समझिए, संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने शब्द कहने का मतलब है, सीधे सीधे हम आपसे बात ये कहना चाहते हैं कि ऐसे शब्द जो घर्षण करते हुए, जैसे देखिए हम आपको बता दें एक चीजें बता दें, जैसे प्लासी का युद्ध, आप समझिए, अब इससे अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो प्लासी का जो युद्ध था वह 1757 के बीच हुआ था। आपको बेहतर पता है, ये चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि फ्लासी जो था वह जो है फ्लासी हम लोग भी बोलते हैं, और वो फ्लास के पेड़ों के बीच में हुआ था। तो चूंकि टॉप को अंग्रेजी सौ कहते थे, सॉरी हमारे, अब उसको फ्लाट कहा जाएगा, लेकिन हकीकत में वो कहते क्या, फ्लास। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे हमारी बात समझिए, जैसे हमको बोलने में कोई शब्द दिक्कत हो रही है तो हमने क्या किया कि उसको जैसा हम बोलना चाहते हैं वैसा बोले, और उसके बाद आने वाली पीढ़ी को वही शब्द दे दिए, और धीरे धीरे ऐसा समय हो गया कि वो संस्कृत अपना मूल शब्द छोड़ दिया और आपको जैसे मान लीजिए अग्नि, अब अग्नि था लेकिन हम लोग बोलते क्या है, आग। अग्नि बोलने वालों का कम संख्या है, आग बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो तद्भव का मतलब सीधे सीधे हुआ कि ऐसे शब्द जो मूलावस्था को छोड़ करके क्या हो गए, वो अपने, जैसे अरावली पर्वत, तो भाई अरावली पर्वत के जो शिखर थे वो हिमालय से भी कहीं ऊंचे थे, लेकिन ताप दाब घर्षण के कारण धीरे धीरे उनका अपर्दन होने लगा, और आज अरावली पर्वत बहुत छोटे छोटे हैं, ये भूगोल में आप पढ़ेंगे। तो कहने का सीधे सीधे मतलब है कि ऐसे शब्द जो है, ऐसे शब्द जो समय के साथ अपना रूप क्या बदल दिए, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है, वो हमारे बोलचाल में है। तो सबसे बड़ी चीज है कि तद्भव का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द, जैसे उजला। अब जैसे उजला है, ठीक है, तो उजला क्या है, उजला, अब इसको कहते हैं उज्ज्वल, लेकिन अब हम लोग उज्ज्वल बोलने में दिक्कत हुई, हम लोग कहने लगे उजला। कपूर, अब कपूर चूंकि कर्पूर वो बोला जाता है। हस्त, तो ये हस्त बोला जाता है, हमको दिक्कत हुई तो हाथ बोलने लगे, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। तो कहने का मतलब तद्भव उसे कहते हैं जो हमारे सिस्टम में, यानी हमारे जो है, अच्छा देशज क्या है, तो देशज क्या होते हैं, किसी क्षेत्र में बोली जाती है, किसी प्रांत में बोला जाता है, उसे देशज कहते हैं। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिखाए हैं, तत्सम तद्भव को पहचानने का नियम, तत्सम तद्भव को, अब इसको एकदम कायदे से लिखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा तत्सम तद्भव छाटने में, आपको तत्सम तद्भव को बनाने में बहुत मदद करेगा। कितना याद करेंगे, है ना। तो उस चीज के लिए हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, उसको आप सीक्वेंस हिसाब से रख लीजिए। जैसे हमने कहा छत्री छ का प्रयोग प्रायः क्या होता है, तत्सम होता है। यानी कहने का मतलब कि जिन शब्दों के शुरू में, बीच में, अंत में अगर छत्री छ लगा हो तो वो सभी शब्द जो है, यानी कम से कम मान के चले कि 99% वो क्या है, तत्सम होते। लेकिन हमको कभी देखने पर ऐसा नहीं मिला कि उसका तद्भव बना, सभी होते। जैसे छती है, देखिए छत्री छ लगा है, छत्री है, नक्षत्र है, छिड़ है, शिक्षिका है, अक्षय है, छ है, ये छ है, तो ये सभी क्या है, तत्सम है। फिर हमने नियम 2 लिखवाया, प्रायः तत्सम में जो व वर्ण होता है वह तद्भव में व बन जाता है। यानी सीधे सीधे जिन शब्दों में अगर व है तो वो तत्सम होगा, और अगर व का रूपांतरण क्या होगा, तद्भव होगा। देखिए, देख सकते, देखिए एकदम सीधे सीधे है। वणिक है तो वणिक को क्या, वनिया। वट व है तो ये तत्सम है, ये क्या है, बड़। वचन है तो वचन है, वर्षा है तो बरसात बोलते हैं, ये हमारी भाषा है लेकिन अशुद्ध नहीं है, ये संस्कृत की भाषा है। वानर है तो बंदर, विद्युत है तो क्या, बिजली। तो इतना जो है, ये 2 नियम है, कल के डेट में हम क्या करेंगे, इतना 3 टॉपिक तैयार करिए, आपके लिए भरपूर है दिन के लिए। कल हम आपको फिर वही सीक्वेंस में, और रीजनिंग अभी छोड़े हैं, थोड़ा सा इसको 2-4 दिन चलने दीजिए, ताकि परसेंटेज हमने आपको जो है हिंदी वर्णमाला का जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। उधर जो है कुछ क्वेश्चन भी हमने लिखवा दिया है, 40, 50, 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके ये चीजें हैं।
अब एक बार फिर हम आपसे कह देना चाहते हैं कि जो बच्चे इच्छुक हैं, जो बच्चे अगर गुरु की महिमा को समझते हैं और इस मेहनत को समझते हैं, वो बच्चे जो है या तो उस अकाउंट नंबर पर या तो 7379505851 फोन पे अगर आपके पास होगा तो इस पे जो है आप अपनी खुशी से अपने गुरु के लिए आप भेज सकते हैं। अगर आप समझते हैं तो कि नहीं इंसान कितना मेहनत कर रहा है, और सभी बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है, सभी चीज काम बच्चों के लिए करें ताकि उनकी किसी भी तरह से पढ़ाई बाधित ना हो और कंटिन्यू एकदम डीप जो है पढ़े। ठीक है, धन्यवाद।